हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज फिर हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम जानेंगे नए फॉर्म एमपीपीएससी के किस तरह से भरा रहे हैं, जो कि प्री एमपीपीएससी के फॉर्म चालू हो चुके हैं। इसमें हम यहाँ पर देखेंगे, बहुत बड़ी न्यूज़ है ये कि अभी जस्ट दिसंबर में ही एग्ज़ाम हुए थे, उसके बाद वापस से यहाँ पर मध्य प्रदेश पीएससी के फॉर्म चालू कर दिए हैं, जिसमें 30/1/25 से लेकर तो 17/1/25 तक आवेदन डल रहे हैं। यहाँ पर हमने नोटिफिकेशन में यहाँ पर जैसे ही हम एमपी ऑनलाइन की साइट पे जाएंगे तो यहाँ पर दिया है कि लास्ट डेट आपकी 17/1/25 है। उसके दोपहर के 12 बजे तक ही आपको आवेदन भर लेना है। इसके बाद अगर आप आवेदन भरते हैं तो आपका आवेदन क्लोज़ हो जाएगा, क्योंकि आवेदन भर नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पर सारी लिंक दे रखी है, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, पेड अनपेड, यदि आपका फॉर्म है तो उसको पेड कैसे करना है, उसके बाद एडिट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पर दे रखी हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपको मैं ये घोषणा करता हूँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ फिर रूल बुक का ऑप्शन आता है, इस रूल बुक में अपने को क्लिक कर देना है, क्योंकि रूल बुक पे जब तक नहीं क्लिक करेंगे और जब तक उसको पढ़ेंगे नहीं, तब तक आपका आवेदन यहाँ से नहीं खुलेगा। तो यहाँ से हमने रूल बुक पे क्लिक करने के बाद में हम यहाँ एक एक करके ये सारे पॉइंट पढ़ लेते हैं, जिसमें अभ्यर्थी ये ध्यान रखें कि प्रारंभिक परीक्षा के आवेदन पत्र में किसी भी त्रुटि का सुधार मुख्य परीक्षा अथवा साक्षात्कार के स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अतः प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन पत्र आवंटन पूर्व से ही रहेगा। इसके बाद में यहाँ पर यह सुनिश्चित करें कि जिम्मेदारी स्वयं की रहेगी, जो भी फॉर्म में त्रुटि वगैरह करते हैं तो सच अच्छे से देखकर ही अपना फॉर्म फिल करें। तीसरा नंबर, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदन शुल्क का भुगतान स्वयं करें, भुगतान देखकर करें, क्योंकि यदि आप गलत फॉर्म फिल करते हैं तो भी आपको दिक्कत हो सकती है। इसके बाद में यहाँ पर त्रुटि सुधार का जो समय रहेगा उसमें त्रुटि सुधार आप कर सकते हैं, क्योंकि यदि आपको त्रुटि सुधार परिवर्तन का मान्य नहीं रहा, आप त्रुटि नहीं कर पाए सुधार, तो भी आप यहाँ से हो जाएंगे। उसके बाद में अभ्यर्थी अपना जो भी समस्त जानकारी को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही आवेदन को सबमिट करें। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए हमें यहाँ पर स्कैनिंग है तो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चाहिए रहेगा, जो कि नवीनतम प्रकार का हो। उसके बाद में यहाँ पर फ़ोटो स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, हस्ताक्षर भी स्पष्ट रूप से सीधे कैमरे से ही खींचे। उसके बाद में आवेदन पत्र में फ़ोटो हस्ताक्षर सही साट दिखना चाहिए, और फ़ोटो जो है उसका हल्के कलर का ही बैकग्राउंड रखना है। उसके बाद में यहाँ से हम जैसे ही आई एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास यहाँ पर हमारा आवेदन खुल के आ जाएगा। जैसे ही हमारे पास यहाँ आवेदन खुलता है, इसमें हम यहाँ पर आवेदन में अपना सबसे पहले अभ्यर्थी का नाम, प्रथम नाम, उपनाम अगर हो तो, अंतिम नाम अगर हो तो। इसके बाद में यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है। उसके बाद में यहाँ पर जन्म तारीख, और जन्म तारीख 1/1/2025 के हिसाब से गणना की जाएगी, उसमें आप फिल करें। यदि यहाँ पर आपकी एज कम होगी तो ऑटोमेटिक एलिजिबिलिटी हटा दी जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर अपना पापा का नाम, मम्मी का नाम। उसके बाद यहाँ पर विवाह की स्थिति, अगर शादी हो चुकी है तो अपनी पत्नी का नाम, पति का नाम लिखें। उसके बाद में यहाँ पर बच्चों की संख्या लिखनी है, मैरिड डेट भी लिखनी है, विवाह की तिथि, और उसके बाद में यहाँ पर बच्चे जुड़वा हैं तो उसकी स्थिति नहीं तो छोड़ दें। इसके बाद में यहाँ पर मूल निवासी का विवरण देना है। मूल निवासी के विवरण में यहाँ पर आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो यस करें, अन्यथा नहीं करें। तो यहाँ पर यदि यस करते हैं तो यहाँ पर कैटेगरीज दे रखी हैं, जनरल, SC, ST, OBC और EWS। तो आप किस श्रेणी में आते हैं उस समय से आपको यहाँ, जैसे यदि ये OBC में आते हैं तो OBC के लिए यहाँ पर यस भी कर सकते हैं और नो भी। तो ये यस करने का मतलब क्रीमी लेयर, अगर आप संपन्न वर्ग में आते हैं, आपके जाति प्रमाण पत्र में क्रीमी लेयर यस लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर यस करें, नहीं तो नो करके आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वैसे क्रीमी लेयर होंगे तो उनका जाति प्रमाण पत्र बनेगा ही नहीं। उसके बाद में यहाँ पर आपको आपका मध्य प्रदेश जो जाति प्रमाण पत्र है उसकी डिटेल फिल करना है। उसमें यहाँ पर उनका जो नाम है, जिला है और रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर हमें दिव्यांगता का प्रकार डालना है। दिव्यांगता का प्रकार में आप का जो यदि डिसेबिलिटी हैं तो किस प्रकार के डिसेबिलिटी हैं, यस करेंगे। यहाँ पर यदि यस करते हैं तो आपका यहाँ पर दिव्यांगता के प्रकार सारे खुल के आ जाएंगे। उसमें आप यहाँ पर
चुन सकते हैं। अगर नो करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब यहाँ पर जो भी आपके दिव्यांग हैं के रुपए और 40% से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपका अलाउ नहीं है। तो इस बात का भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर 40% आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप किसी काम के नहीं हो, क्योंकि कोई मतलब नहीं है फिर आपको डिसेबिलिटी कार्ड डालने का। इसके बाद यहाँ से हम आगे चलेंगे। आगे चलने के बाद में यहाँ पर हम इसको सभी चीज़ों को नो कर देंगे। अन्य विवरण में यहाँ पर ये सारे नो कर देना है। यदि हैं आपके पास तो आप यस करें, नहीं तो सभी चीज़ें नो करके चलें, क्योंकि यहाँ पर अभी आप यस कर देंगे तो फिर आपको यहाँ पे नीचे सभी चीज़ों का विवरण भी देना पड़ेगा। विवरण नहीं दोगे तो आपको ही दिक्कत आएगी, तो फॉर्म ही नहीं भराएगा। उसके बाद में यहाँ मध्य प्रदेश रोजगार पंजीयन यदि हैं आपके पास तो यस करें, नहीं भी हैं तो भी चलेगा, मगर कोशिश करें कि बना के, क्योंकि नहीं तो फिर वहाँ पर साक्षात्कार के दौरान आपको दिखाना ही पड़ेगा, वहाँ पे जीवित पंजीयन होना चाहिए। उसके बाद में आयु सीमा से संबंधित यदि आप कोई शर्तें रखते हैं इसमें कि आपने कहीं अंतर्जातीय विवाह करा हो या किसी प्रकार से आप अवार्ड लिए हुए हों या विक्रम अवार्ड, तो यस नो यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, यदि आप ग्रेजुएशन हैं तो यस करें, और अगर आप अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हैं तो यहाँ पर नो करके और यहाँ पर अंतिम वर्ष अध्ययनरत में आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हाई स्कूल का विवरण दिया गया है। यहाँ पर हाई स्कूल का विवरण हमें फिल कर देना है, जिसमें कि आपका उत्तीर्ण विषय क्या है और इसके बाद में आपका डिवीज़न, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको हर चीज़, पहले फिर सेकेंडरी है फिर स्नातक है, तो यहाँ पर शुरू से लेकर अंत तक आपको सारी चीज़ें फिल कर देना है। इसके बाद में यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें कि सेवा का, जो यदि आपने ऊपर दिया है कि हाँ हम कहीं गवर्नमेंट में सेवा करते हैं तो आपको भरना है, नहीं तो आप छोड़ देना है। उसके बाद में यहाँ पर यात्रा भत्ता के उस पर, तो यहाँ पर यात्रा भत्ता SC ST OBC और AWS वालों को यहाँ पर दिया गया है, जिसमें आप यस कर सकते हैं। बाकी नो भी करेंगे तो भी बैंक विवरण आपको सभी को देना है, क्योंकि जो जनरल कैटेगरी के हैं वो अगर करते हैं कि हम तो जनरल कैटेगरी में हमें यात्रा भत्ता मिलना नहीं है तो हम नो करें, मगर फिर भी आप नो करने के बाद भी आपको बैंक का विवरण देना ही है। यहाँ पर बैंक डिटेल अपनी फिल कर देना है। बैंक डिटेल फिल करने के बाद में यहाँ पर अपना वर्तमान पता, अब बात आती है वर्तमान पते की, तो यहाँ पर अगर आप वर्तमान पता कहीं आप इंदौर भोपाल कहीं रहकर आप पढ़ाई कर रहे हो और वहीं एग्ज़ाम सेंटर चाहते हैं अपने सिटी में ही, तो यहाँ पर वर्तमान पता अपना रेंट के हिसाब से आप डाल सकते हैं, और स्थायी पता अपना जो घर का है वही आप डाल दें, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि आपका स्थायी पता जो रहेगा वो फिक्स रहेगा और आपका जो वर्तमान पता है वो उसके हिसाब से आपका जो एग्ज़ाम सेंटर प्री वाला एग्ज़ाम आपका वहाँ हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर फ़ोटो सिग्नेचर सब अपलोड करके यहाँ पर हम फॉर्म देख लीजिए, हमने फॉर्म फिल कर दिया है। फॉर्म फिल करने के बाद में यहाँ से हमने आगे हमारी सारी जानकारी फिल कर दी है। इसके बाद हम यहाँ से आगे चलेंगे तो यहाँ से हमारा प्रिंट और पेमेंट प्रिंट कर लेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमारे वीडियो में बने रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। धन्यवाद।